तो उसमें मेरी वाइफ जो है वो मेरी बेटी नहीं वाइफ है वो, और जिसको 124 साल दिखाया गया। हमने ये मुद्दा उठाया है, ठीक है, उठाया उन्होंने कि चलो कम से कम इस बहाने चुनाव आयोग वाले थोड़ा सा जागे, उन तक ये आवाज, कान में आवाज जानी चाहिए। 2024च्या अगोदरची जी यादी आहे त्याच्यामध्ये फक्त मी काही नावं आपल्याला फक्त आपल्या समोर मी वाचून दाखवतो, म्हणजे साधारणपणे यादीमध्ये काय प्रकारचा घोळ आहे हा आपल्याला आणि महाराष्ट्राला लक्षात येईल। मतदारसंघ 161 चारकोप, नाव नंदिनी महेंद्र चव्हाण, वडिलांचे नाव महेंद्र चव्हाण, वय वर्ष 124, वय 124। आता वडिलांचे डिटेल्स, नाव महेंद्र कुमार श्रीनाथ चव्हाण, वडिलांचे नाव श्रीनाथ चव्हाण, वय 43। कोणी कोणाला काढले तेच कळत नाही। राज ठाकरे जी के कहने के बाद में वोटर आईडी में डिफरेंस है, चुनाव आयोग जो कर रही है वो गलत है, जो वोटर्स है वो झूठे हैं, ऐसे दिखाया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका नाम लिया गया है यादी में, आपका नाम है 161 में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार चौहान है। मैं मूल निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं 25-26 सालों से रह रहा हूँ। और जो भी मेरा एड्रेस है, एड्रेस मतलब जो भी है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं दूसरी जगह, इसी एरिया में दूसरी जगह पे अभी रह रहा हूँ, तो वो एड्रेस अभी मेरे कार्ड पे अपडेट नहीं हुआ है। और जो भी है वो चुनाव आयोग की जो भी गलती है या किसकी गलती है, मेरा एड्रेस जो भी है सब अभी जहाँ पे हूँ सब ठीक है मेरा। लेकिन अभी जो करेक्शन करना है, जो हुआ या चुनाव आयोग से जो गलती हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और मेरा जो भी आईडी है मेरे पास सब ओरिजिनल है, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास ओरिजिनल है, जो मैं दिया हूँ सब ओरिजिनल है। अब कहाँ से गलती हुई है वो मुझे जानकारी उसके बारे में नहीं है। आपने वोट किए है इतने साल? पिछले साल ये जो वोटिंग हुआ था विधानसभा का, उसमें मैं किया था। मैं एक ही बार अभी किया हूँ, पहली बार किया हूँ वोटिंग यहाँ पे। इसके पहले आपने कभी वोट ही नहीं किया था? आपका लास्ट टाइम 5 साल पहले जो वोटिंग किया था, पिछले साल किया था अभी वोटिंग में। हाँ, पिछले साल। अभी मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे आप रेंट पे है? हाँ मैम, अभी रेंट पे हूँ। तो इसीलिए अपने एड्रेस चेंज करने के लिए कुछ ऐसे फॉलो अप नहीं मैम, इसके लिए नहीं किया मैं। अभी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, अभी इसके लिए हम लोग कुछ एड्रेस चेंज नहीं हुआ है मेरा, लेकिन वो अपडेट मैं करा लूंगा अभी आगे से। क्या पहले आपने कभी अपडेट के लिए अप्लाई किया था या बताई थी? मुझे जानकारी ही नहीं था मैम इसके लिए, लेकिन एक बार चुनाव आयोग वाले आए थे, वहाँ से एड्रेस लेके गए थे और नाम पता सब सही करने के लिए लेके गए थे। हाँ, लेकिन ये 2 महीने, 1.5 से 2 महीने हुआ होगा अभी। इसका मतलब आपने अप्लाई किया था लेकिन चेंजेस नहीं हुए? अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले क्या किसी ने ऐसे आपके ऊपर आरोप लगाए या कभी कुछ ऐसे बातें हुई है इस इलेक्शन में? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जब पिछले बार चुनाव देने गया, वहाँ पे वोटिंग देने गया वो चुनाव में, तो वहाँ पे उन्होंने देखा मेरा स्लिप जो देखा, तो उसमें मेरी वाइफ जो है वो मेरी बेटी नहीं वाइफ है वो, और जिसको 124 साल दिखाया गया है। तो उनका जो स्लिप देखा तो 124 साल, तो बोले कि अभी इतना उम्र में, बोला सर वोटिंग कर सकते हैं, तो बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन आगे से इसको आप सही करा लेना। मतलब आप जब वोट करने गए थे तब ये सवाल उठा था, तो आपने उनको बोला भी था कि यहाँ पे गलती हुई है और सही करवाना है? कर सकते हैं, तो बोले हाँ वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन आगे से वो करा लेना, ऐसा बोला गया। मतलब ये बात कोई छुपी नहीं थी, आपने बताई थी अपनी तरफ से, आपने जो भी है वो चीजें की थी? मैं सामने से बोला था, तो उम्र ज्यादा दिखा रहा, हंसने लगे, मतलब ऐसा हंसने लगे। तो सीधी सी बात है, 124 साल आदमी जो देखेगा तो हंसेगा ही। उन्होंने पूछा तो मैं बताया उनको कि सर अभी दे सकते हैं, बोले हाँ दे सकते हैं, लेकिन अगली बार से आप इसको सही करा लेना। जब से ये बात बाहर आई आप पे क्या प्रेशर बन रहा है? मैडम, मुझे तो अजीब फीलिंग हो रहा है, क्योंकि लोग अभी मुझे देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, अब पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम के चर्चे हो रहे हैं, तो मैं तो गलत हूँ नहीं, मैं प्रॉपर वहीं पे हूँ। मैं आपके सामने भी हूँ, जो मीडिया आ रही है उसके सामने भी हूँ, तो मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। जो भी है मेरा डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल है मैम, मैं जो दिया हूँ सब सही है मेरा। और अभी आगे क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है। एक और दिक्कत है कि जो चौहान और चौहान जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है और जो नेम के सरनेम्स का इश्यू है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, मेरा जो मतलब मूल भाषा में हम लोग चौहान ही लिखते हैं, और चौहान अलग हो गया। चौहान मेरा, हम लोगों का हर रेगुलमेंट में चौहान ही है, तो मेरा जो इलेक्शन कार्ड में जो नाम है चौहान करके आया, तो चौहान नेम है वो चौहान ही है, लेकिन वो लोग गलत किए है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार तो हूँ नहीं। वो तो चुनाव आयोग की जिसने वो प्रिंटिंग किया है उसको, उसकी बाकी सब डॉक्यूमेंट्स पे चौहान है मैम, सब पे चौहान है। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी मेरा है यहाँ पे, सब पे चौहान। आज ये वीडियो राज ठाकरे तक पहुंचेगा तब आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या मांग करेंगे? सर, जो मेरे ऊपर आरोप, मैडम जो आरोप लगा है वो मतलब खारिज किया जाए, क्योंकि मैं फर्जी आदमी नहीं हूँ,
और राज ठाकरे सर से यही गुजारिश है मेरी कि मैं फर्जी आदमी नहीं हूँ। अगर फर्जी होता तो मैं आपके सामने नहीं आता। मैं आपके सामने आके बात कर रहा हूँ, तो फर्जी होता तो मैं आता ही नहीं, मैं मिलता ही नहीं आपसे। बिल्कुल क्योंकि आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाती अगर मैं फर्जी होता तो। बिल्कुल, ये बात तो हम भी सहमत है, लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं पूरे देश में। इलेक्शन आईडी में जब हम देखने जाते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स है, नेम्स है। आप जब जाते हो तो आपको क्या जवाब मिलता है, कितने जल्दी ये काम होता है, ये सवाल उठते हैं। तो आपके साथ में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम वो तो उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी है नहीं। अभी तो मैं करेक्शन लिए दिया था, 1.5 महीने पहले दिया था, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं आया, ना तो मैसेज आया ना तो कॉल आया। तो अभी उसके बारे में मुझे मैडम जानकारी नहीं है कुछ। हम आए हैं, हम जानते हैं चौहान समाज से भी कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब आरोप लगते हैं तो एक इंसान पे नहीं लगते, पूरे समाज पे लगते हैं। तो ऐसे में आज हम कार्यालय पे है राष्ट्रीय चौहान महासंघ के, वहां पे दीना चौहान से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है। जब ये आरोप लगा है तो इन्होंने ये चीज तो स्पष्ट की है आरोप लगने के बाद में कि इनकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो भी गलती है वो इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे इन्होंने जब चेंज के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो वो चेंजेस अब तक हुए नहीं है। इन्होंने एक ही बार वोट किया है, और वो उनकी माँ नहीं है जो बताया गया है, वो उनकी बीबी है। तो ये पति पत्नी है जो वोट किए हैं पिछली बार, और वहां पर भी ये चीज कही गई थी कि आप करेक्शन कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, और इन्होंने तुरंत अपना काम करते एप्लीकेशन दे दिया। लेकिन एप्लीकेशन वहां से फॉरवर्ड हुआ है, इनको ना कोई मैसेज आया है ना करेक्शन हुआ है, और आज कुछ दिनों के भीतर ही ये इतना गरमाया है मामला कि एक 124 साल की माँ जिंदा है, इंडिया में सबसे बुजुर्ग महिला होगी, हंसी मजाक का एक पात्र बन गए हैं। लेकिन ये हंसी मजाक का पात्र बनने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो हकीकत है वो शाकानो न्यूज आप तक ला रही है। आइए दीना चौहान से भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम, नमस्कार मैडम। ये जो अभी इनका महेंद्र चौहान जी का मुद्दा चल रहा है वोटिंग का, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि चुनाव आयोग के कर्मचारी आते हैं, उन लोगों के माध्यम से सब चीज हुआ है कि वो जो दर्शा रहे हैं कि इनकी वो माँ, जबकि वो उनकी पत्नी है, उसका एज अबाउट कितना होगा, 36 है, और अब इसमें दिखा है 124 साल। ये तो बहुत बड़ी, मतलब हम लोग भी, अभी हमारे घर पे उनका आना जाना हमेशा रहता है, हमारे परिवार के है लोग, तो एक हंसी, मतलब सब मजाक उड़ाते हैं क्या 124 साल का, और तुम्हारे जो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे पति है, मतलब एक अजीब वो होता है। ये सब गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी राज साहब ने ये मुद्दा उठाया है, ठीक है, उठाया उन्होंने कि चलो कम से कम इस बहाने चुनाव आयोग वाले थोड़ा सा जागे, उन तक ये आवाज, कान में आवाज जानी चाहिए। ये फर्जी नहीं है, ये आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, कल और मीडिया वाले आए थे, सामने है, ये फर्जी नहीं है। लेकिन इनके साथ जो वाकया हुआ है वो गलत है। जिस हिसाब से इनको दर्शाया गया, ये 44, इनकी वाइफ को 124 साल, ये सब चीज बहुत सही नहीं है। हंसी के मतलब ये पात्र हो गए हैं अभी, और समाज में ये सब चीज के लिए हमारे लोग भी बैठक हुई थी। नहीं भाई, इसमें बेचारे कोई गलती, ये भी डरे समय है कि नहीं क्या है। अभी तरह एक आम आदमी के जो तरह हर जगह से फोन आने लगे, किसी को पार्टी से फोन आ रहा है, मीडिया वाले भी फोन कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स जो लोकल नेता वो लोग भी फोन कर रहे हैं, आओ ऐसा है, ऐसा दुनिया, मतलब तरह तरह की बात। लेकिन ये बेचारे कहीं इतना वो नहीं है, कैसे जाएंगे बात करने के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज पे थोड़ा सुधार कराएं, और ये बात मीडिया और चुनाव आयोग तक पहुंचाएं कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां होने की वजह से आम नागरिक, आम वोटर, जिसकी जो बेचारे कभी वो माहौल में रहे नहीं, उनको बहुत तकलीफ होता है। आज इनके ऊपर क्या बीत रहा है इनको पता है कि हमने तो सब पेपर एकदम सही दिया था, ओरिजिनल पेपर जो मेरा रियल पैन कार्ड है और भी जो सारे पेपर लगते हैं वो सही दिया था, लेकिन वो लोग अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाए। कुछ भी सबमिशन में डाल के, कुछ भी करके, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल के, मतलब जो पेपर दिए तो उसके हिसाब से वो पेपर सबमिशन में नहीं गया है, तभी तो ऐसा इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अपना काम सुचारू रूप से किए होते तो आज ये सब चीज नहीं होता। और ये इनकी एक की गलती, इनके एक की गलती नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। किसी का सर नेम, किसी का एज, अभी ये तो आप देख ही रहे हो, और बहुत सारे स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है। अभी इसमें देखिए चौहान और चौहान का मुद्दा आया, तो चौहान और इसमें इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स था सब चौहान के नाम से गया था।
चौहान, हम लोग यूपी वाले हैं, हम लोग चौहान ही लिखते हैं। तो यहाँ बॉम्बे में भी हम लोग जितना पेपर बना, बच्चे का जन्म भी हुआ है तो चौहान नाम से ही बना हुआ है। तो फिर चौहान लिख के आने का मतलब सरासर लापरवाही है। ये सब चीजें सरासर लापरवाही है। वो लोग अपने काम को सही सुचारू रूप से करते नहीं, जो भी मन में आया लिख दिए, बाद में करेक्शन के लिए उनके पास जाओ, पेपर देते हैं, फिर वो टेबल के नीचे रख देते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को पता नहीं। अगर वो लोग इन्होंने उसको जो इनका करेक्शन हुआ है, दिए हैं, पेपर जमा किए हैं ये लोग, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ। ये लोग उसको करेक्शन के लिए दिए हैं, लेकिन अभी कुछ भी उस पर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो फिर ये सब बातें नहीं आती ना। तो वो सब बहुत बहुत बड़ी लापरवाही उन लोगों का, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चुनाव आयोग अब भी संज्ञान में ले ले, छोटे छोटे जो, और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है मैडम ना, जैसे आप हम कहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल या फिर बीएमसी या कहीं भी, अगर थोड़ा हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा एक नाम का मिस्टेक होता है ना, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वही लोग गलती करते हैं और वही लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये सब चीज पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। भाई नहीं, हम तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। अभी एक चीज के बारे में पता नहीं, इनको नहीं पता था, पता चला कि इन्होंने करेक्शन के लिए दिया। जब वोटिंग करने के लिए गए थे वहां पे बताया कि करेक्शन के लिए दिए, लेकिन वो चीज नहीं करके दिया अभी वो लोग। तो बेचारा आम आदमी कितने मतलब कब जाए, कितना दौड़े उस चीज के लिए। ऐसी चीजें हैं, ये सब चीज ध्यान दे। आपके न्यूज के माध्यम से जो ये अगर उन लोगों का कान तक जाती है आवाज, तो सही ढंग से करें। और इनका भी जो मैटर है, मामला है, बेचारे परेशान है, सही करके दे तो अच्छा रहेगा। अभी क्या बोल सकते हैं।